राजनीति में संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बात कई मौकों पर सही और सटीक साबित होती रही है। और देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ऐसी कई संभावनाओं को लेकर चर्चा भी तेज है, जिसमें एक चर्चा यह भी है कि हो सकता है जल्द ही उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ आ जाएं। जब नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उसमें उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए, केवल संजय राउत को भेज दिया गया। उसके बाद से ही कई तरह के और कयासों का दौर शुरू हो गया। लेकिन पहले जरा एक बार संजय राउत को सुनिए, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिशों की बजाय मोदी की तीसरी कसम लेने की बात कह रहे हैं। सुनिए एक बार। हमने पहले भी कहा कि मोदी जी बहुत बुजुर्ग नेता है, भगवान के अवतार है, काशी पुत्र गंगा पुत्र है। उनके पास बहुमत नहीं है, फिर भी उनका आंकड़ा बड़ा है खुद का, 240 का कुछ है, 232। तो हमने कहा कि पहले आप, उनके बाद हम। तो उनको पहले राष्ट्रपति भवन में जो दावा पेश किया है सरकार बनाने का, तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लेंगे। सुना आपने संजय राउत को। उनकी बात में एक नरमी भी दिख रही है, जो संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ चल तो जरूर रहा है। अब देखिए, उद्धव के बीजेपी में आने से बीजेपी मजबूत होगी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे बीजेपी की सीटों की मजबूरी भी है और समय की जरूरत भी, क्योंकि अभी बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनाने जा रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। ऐसे में अगर उद्धव अपने सांसदों के साथ एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो नीतीश और चंद्रबाबू पर भी एक दबाव बनेगा, गठबंधन में उनका कद भी कम होगा और बार्गेनिंग पावर भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा होगा कैसे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर आए एकनाथ शिंदे को तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना रखा है। पहले तो एकनाथ शिंदे गुट को भी समझाना होगा और मनाना होगा, और दूसरी तरफ वही कवायद उद्धव गुट के साथ भी होगी। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी ने महाराष्ट्र से आने वाले एक केंद्रीय मंत्री को उद्धव से बात करने की जिम्मेदारी दी है और उन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी है, और अब वो एक्टिव भी हो गए हैं। लेकिन यह सब कुछ होगा कैसे? उद्धव अभी तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उद्धव अगर एनडीए में आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा फैसला होगा और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये बड़ा भूचाल, बड़ा उलटफेर हो जाएगा। जिस तरह से उद्धव ने पूरे चुनावी कैंपेन में मोदी शाह को निशाने पर रखा, अपनी पार्टी खत्म होने का जिम्मेदार बताया, क्या वो वापस आ सकते हैं? और अगर ऐसे हालात में उनसे बातचीत हो रही है तो किन शर्तों पर हो रही है? उद्धव ठाकरे अगर बात कर रहे हैं या उनकी बात होगी तो वो अपनी शर्तों को मनवाए बिना वापस नहीं आएंगे। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है। और वर्तमान हालात में उद्धव ये भी दम भर रहे हैं कि उनके पास अब बाला साहब की लेगेसी वाली राजनीति नहीं, उन्होंने अपनी राजनीति को पार्टी टूटने के बाद शून्य से यहां तक पहुंचाया है। तभी बीजेपी उनको साथ लाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि नंबर गेम में बीजेपी इस बार पिछड़ती हुई दिख रही है। और ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे को बनाने की होगी, और यह भी कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए रखते हुए उद्धव को साथ कैसे लाया जाए। और अगर उद्धव मान जाते हैं तो उनकी शर्तें भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होंगी। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की बात को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको महाराष्ट्र की राजनीति से केंद्र में लाकर भी उद्धव ठाकरे के साथ एक बैक चैनल बातचीत के जरिए उनको लाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि उद्धव की वापसी में शायद देवेंद्र फडणवीस भी एक बड़ी अड़चन हो सकते हैं। अब ऐसे में सवाल वही कि क्या बीजेपी के कहने पर शिवसेना के दोनों गुट एक हो सकते हैं? जिस तरह से शिवसेना टूटी और उद्धव से बीजेपी के रिश्ते खराब हुए, उसके बाद उद्धव इस पर विचार करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और करेंगे तो आखिर किन शर्तों पर? होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। इसीलिए शुरुआत में ही हमने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त बीजेपी की मजबूरी है कि अपने साथ पुराने ऐसे साथियों को वापस जोड़ा जाए जो बीजेपी को तो मजबूत करें ही, साथ ही बाकी दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स से भी उसे शायद थोड़ा राहत दिला पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।